पिता परमेश्वर, आज फिर से जब हम आपका वचन खोलते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि पवित्र आत्मा आप हमको सिखाने वाले हों। और प्रभु, जो आप अपने वचन से कहना चाहते थे, जो ओरिजिनल इंटेंट थी ऑथर की, उसको हम समझने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, जो हमारे लिए अपने जीवन के लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, जिस तरह से आपका वचन हमें अपने जीवन में अपनाना है, उस चीज को आप हमें सिखाइए प्रभु, कि हम सिर्फ वचन को पढ़ने वाले नहीं परंतु उसे अपने जीवन में उतारने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, कल हम इस घटना पे थे जो 52वीं घटना है प्रभु यीशु के जीवन की, और हम पढ़ रहे थे लूका में से, लूका के 12वें अध्याय में से हम 34 तक हमने देख लिया था। तो आइए आज सीधा हम बिना समय व्यर्थ करे 34 से आगे देखना शुरू करते हैं। यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है यू मस्ट बी रेडी। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन की यहाँ पे बात हो रही होगी। आइए पढ़ के देखते हैं कि उसी की बात है या कुछ और बात हो रही है। तुम्हारी कमर बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहें, और तुम उस मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की प्रतीक्षा कर रहे हो कि विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें। धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो वे दास धन्य हैं। परंतु तुम यह जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकरों चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वे दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है, और दासों और दासियों को मारने पीटने और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जबकि उसकी प्रतीक्षा न कर रहे हों और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा और उसे भारी ताड़ना देकर उसका भाग विश्वासघाती के साथ ठहराएगा। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यहूदियों की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि जो ये मारने पीटने की बात है, ये प्रभु यीशु मसीह ने और जगह भी कहा कि तुमने जो मेरे से पहले भविष्यवक्ता आए थे उनको मारा और पीटा, ठीक है। और जो यहूदी थे उन्हें पता था कि उत्पत्ति से लेके एक मसीहा के आने के विषय में भविष्यवाणियां की गई हैं, जो लोगों को बचाएगा और जो परमेश्वर का मेमना होगा, जिसके विषय में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को पता था और उसने भी साक्षी दी। और जब छोटे बच्चे के रूप में यीशु को मंदिर में ले जाया जाता है, तो जो साइमन था और एना द प्रोफेटेस थी, इन दोनों ने भी उसके विषय में गवाही दी। तो उससे भी हमें पता लगता है कि यहूदी लोगों को पता था कि कोई मसीहा आने वाला है, ठीक है। तो यीशु यही कह रहे हैं कि जब वो आएगा तो उसे पहचानना और उस समय तैयार रहना, ठीक है। जो लोग नहीं तैयार होंगे उन्हें विश्वासघाती ठहराया जाएगा। और वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा, ठीक है। इसको दोबारा पढ़ के देखिए कि वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था, किनको पता थी परमेश्वर की इच्छा? यहूदियों को शायद पता थी उस टाइम पे, लेकिन वो तैयार नहीं रहे।
और ना उसकी इच्छा के अनुसार चले, वो बहुत मार खाएंगे। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। The law and the prophets belonged to the Jews. The oracles of God belonged to the Jews, है ना। तो यहूदियों को बहुत कुछ पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। और जो कि गैर यहूदी हैं, जो विश्वास में आए हैं या जो आएंगे इस समय के बाद पौलुस के द्वारा भी, उन लोगों के विषय में मैं सोचता हूँ यहाँ पे लिखा गया है कि वह नहीं जानते थे, उनको पूरी नॉलेज नहीं थी पुराने नियम की, वो कम मार खाएंगे। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा। देखिए, जब किसी व्यक्ति को बहुत सारे चमत्कार दिखाए जाते हैं और वो नहीं विश्वास करता, तो उसकी सजा भी ज्यादा होती है। ऐसा हम पुराने नियम में भी देखते हैं कि परमेश्वर ने कुछ लोगों के साथ बहुत कठोरता से व्यवहार किया जब उन लोगों ने पाप किया या उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। तो हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों, और उसके पीछे भी यही सिद्धांत काम करता है कि जिसको ज्यादा दिया गया है, जिसको ज्यादा प्रकाशन मिला है या जिसको ज्यादा रेवलेशन मिली है, जिसको ज्यादा नॉलेज मिली है परमेश्वर की, जब वह गलती करता है तो उसका पाप बढ़ जाता है, क्योंकि उनसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा हम इंसानी शब्दों में बोल सकते हैं कि भाई तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, कि तुम तो जानते थे ना, वो तो अनजान में कर रहे हैं, लेकिन तुम तो जानबूझ के कर रहे हो, सब कुछ पता समझ बुद्धि होते हुए कर रहे हो, है ना। तो यही सिद्धांत यहाँ पे है कि जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। जितनी आपको रेवलेशन और जितनी आपको नॉलेज मिली है, उसी हिसाब से परमेश्वर की आपसे एक्सपेक्टेशन रहती है। अब देखिए, जब मैं ये पढ़ भी रहा हूँ ना, मेरे अंदर कन्विक्शन आ रहा है कि मैं एक तरह से सिखा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में कितनी सारी चीजें हैं जो कि ठीक नहीं है। और उन बातों को मैं परमेश्वर के सामने तो कन्फेस करता ही हूँ, पर आपके सामने भी कन्फेस करता हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे जीवन में काफी कमियां हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम क्या करें? क्या मैं वचन पढ़ना छोड़ दूं या क्या मैं औरों को बताना छोड़ दूं? नहीं, वो तो गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हम रोज गिरते हैं और हम रोज उठ के अगले दिन की तरफ देखते हैं, अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाते हैं कि हमारी सहायता परमेश्वर की तरफ से और पवित्र आत्मा की तरफ से आएगी। और हम जिन पापों से हार रहे हैं, एक दिन आएगा जब हम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो पहाड़ जैसे जो पाप है वो टल जाएंगे और उन पे हम विजय पाएंगे। तो ये सोच के हम आगे बढ़ते जाते हैं। ये विचार यहाँ पे मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, क्योंकि यहाँ ये दिया गया है कि जिनको ज्यादा नॉलेज है उनके लिए जजमेंट भी ज्यादा है। और आगे भी वचन इसी तरह से बताता है कि तुम में से बहुत सारे शिक्षक बनने के लिए उत्सुक ना हो, क्योंकि उनका जो जजमेंट होगी वो ज्यादा कठोर होगी। ठीक है। फिर यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, एक काफी कंट्रोवर्शियल और विवादित जिसको बोलते हैं स्टेटमेंट है प्रभु यीशु की, लेकिन सिंपल है समझने के लिए। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं केवल यह कि अभी सुलग जाती। मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह ना हो ले तब तक मैं कैसी व्यवस्था में रहूंगा। क्या तुम समझते हो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूं? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, वरन अलग कराने आया हूं। क्योंकि अब से एक घर में 5 जन आपस में विरोध रखेंगे, 3 2 से और 2 3 से, पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विरोध रखेगा, माँ बेटी से और बेटी माँ से, और सास बहू से और बहू सास से विरोध रखेगी। इसका कॉन्टेक्स्ट यही है, संदर्भ ये है कि ये विरोध कोई जेनरेशनल गैप की वजह से नहीं है। ये प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि एक ही परिवार में से कुछ लोग विश्वासी होंगे और कुछ लोग विश्वासी नहीं होंगे, तो मैं सोचता हूँ उसकी वजह से जो परिवार के अंदर एक दूसरे का विरोध होगा। तो एक अगर बच्चे कलीसिया में जाना चाहते हैं, चर्च में जाना चाहते हैं, लेकिन माँ बाप विश्वास में नहीं है और वो रोक रहे हैं, तो ये एक विरोध का विषय हो सकता है। और उसी के बारे में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि वो विरोध का कारण बनेंगे। ठीक है। और उसने भीड़ से कहा, जब बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी। इजराइल के पश्चिम में क्या था? समुंदर था। और जब आपको याद होगा, जब
इलाइशा भी एहाब के टाइम पे बारिश के लिए प्रार्थना करता है, तो वहां क्या बोलता है गेहाजी से कि कहाँ पे देखो, पश्चिम की ओर देखो। तो ऐसा होता होगा कि जो तटवर्ती इलाके हैं वहां पे जब बारिश आती होगी तो वो समुंदर की तरफ से आती होगी, इसलिए वो पश्चिम की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे यह एक चिन्ह के रूप में बताया जा रहा है, ठीक है। और उसने भीड़ से कहा कि जब बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। और जब दक्षिणी हवा चलती हो तो कहते हो कि लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। दक्षिण में इजिप्ट था जहां पे के मरुस्थल था। हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रूप में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते? तुम आप ही निर्णय क्यों नहीं कर लेते कि उचित क्या है? जब तू अपने मुद्दई के साथ न्यायाधीश के पास जा रहा है तो मार्गी में उससे छूटने का यत्न कर ले। ऐसा ना हो कि वे तुझे न्यायी के पास खींच ले जाए और न्यायी तुझे सिपाही को सौंपे और सिपाही तुझे बंदीगृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तक तू पाई पाई ना चुका देगा तब तक वहां से छूटने ना पाएगा। अब देखिए, ये हमने, आपको याद हो तो मती में जब हम बीएटिट्यूड्स और पहाड़ी उपदेश पढ़ रहे थे तब ये वचन हमने पढ़ा था। और लूका में क्या है, जो मती ने पहाड़ी उपदेश को एक सिस्टमैटिक तरीके से एक के बाद एक जोड़ा है, लूका रचित सुसमाचार में वो फैला हुआ है, थोड़ा आगे पीछे है। जो शिक्षाएं प्रभु यीशु की हैं वो लूका ने बताई हैं, लेकिन उनको बताने में आगे पीछे शायद कर दिया है, तो इसलिए इस तरह की बीच बीच में हमें शिक्षाएं मिलती हैं। ये जो इंटरप्रेटिंग द टाइम है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा? मुझे लगता है इसका कॉन्टेक्स्ट एक तो वही है कि मसीहा जिसका वादा किया गया था वो आ चुका है, या इसका कॉन्टेक्स्ट ये हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन, जिसके लिए तैयार होने को भी बोला जा रहा था पहले। यहूदियों के लिए तो बोला ही है, पर हमें भी विश्वासी होने के नाते तैयार रहने को बोला गया है कि जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो तो हम तैयार रहें। और इसके बारे में थेसलोनियंस में भी बोला गया है कि जो यीशु का आगमन है वो अविश्वासियों के लिए तो ऐसे होगा जैसे कि कोई चोर रात में आ रहा है, लेकिन तुम्हारे लिए इस तरह से नहीं होगा। वो बोलते हैं ना, यीशु का दूसरा आगमन ऐसे होगा कि रात में चोर के समान, लेकिन जो विश्वासी हैं उनके लिए नहीं है। आप थेसलोनियंस में देखिएगा, वहां पे लिखा है। तो हमें तैयार रहना है, हमें एक्सपेक्टेशन में इंतजार करना है, अर्नेस्ट एक्सपेक्टेशन में उसके आगमन का हमें इंतजार करना है, ठीक है। तो इसके साथ हमने 12:59 तक हमने देख लिया है यहाँ पे, ठीक है, आगमन की तैयारी। फिर हम देखते हैं लूका में ही 13:1 से 9, इसमें क्या लिखा है। यहाँ पे इस तरह से लिखा है, उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और यीशु से उन गलीलियों की चर्चा करने लगे। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी एक सिद्धांत निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे कुछ लोग आए और यीशु से उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातूस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिला दिया था। ये घटना रोम में हुई थी, मतलब इजराइल में हुई थी, और रोमी शासक था पिलातूस, है ना, गवर्नर था। यह सुनकर यीशु ने उत्तर में यह कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली बाकी गलीलियों से पापी थे कि उन पर ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश होंगे। या क्या तुम समझते हो कि वे 18 जन जिन पर शिलो का गुम्मुट गिरा, टावर ऑफ साइलो है इंग्लिश में, और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। देखिए, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है जो हमें अयूब की पुस्तक से भी पता लगता है कि किस तरह अयूब के जो दोस्त थे उन्होंने अयूब को सही सलाह नहीं दी। वो बार बार यही कहते रहे कि तुमने कुछ किया है जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर ये विपत्ति आई है। जब हम किसी दूसरे के साथ कुछ बुरा होते हुए देखते हैं तो हम बहुत जल्दी ये बोल देते हैं कि ये तो इसके कर्मों का फल है। लेकिन
एक वचन है बाइबल में जो कहता है कि लॉर्ड इफ यू स्टार्टेड काउंटिंग इनिक्विटी देन हु कैन स्टैंड। अगर परमेश्वर पाप गिनने लगे हर एक व्यक्ति के और हर एक को उसके पापों के अनुसार सजा यहीं पे एकदम से देने लगे तो फिर कौन खड़ा रहेगा, फिर तो सब मर जाएंगे। तो बहुत जल्दबाजी में यह बोल देना कि अगर किसी के साथ कोई ट्रेजेडी हुई है, बहुत बुरी घटना हुई है। अब यहाँ पे देखिए दोनों घटनाएं ट्रेजेडी हैं। उन लोगों का, गलील के लोगों का लहू जो उनके सैक्रिफाइस थे उसके साथ मिला दिया इसने, पिलातूस ने, है ना, उनका लहू उनके बलिदानों के साथ मिला दिया। तो ये एक बहुत बुरी घटना थी। और ऐसे ही वे जिनके ऊपर टावर ऑफ साइलो गिर गया, लोग ये सोचते होंगे कि ये तो लोग बहुत खराब होंगे जिनके ऊपर। तो इस तरह का अंधविश्वासी होना ठीक नहीं है। और बहुत जल्दी हम सोसाइटी में भी मैं देखता हूँ, हम जब एक दूसरे के लिए बात करते हैं, दोस्तों से बात होती है या परिवार में बात होती है, तो बहुत जल्दी हम बोल देते हैं कि ये तो उनके पापों का फल है। लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु कह रहे हैं कि यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सभी इसी रीति से नाश हो जाओगे। क्योंकि जिस व्यक्ति ने एक पाप किया है वो परमेश्वर के सामने अनंत दंड की आज्ञा का अधिकारी है, क्योंकि उसने एक अनंत आदि और अंत, जो अनंत परमेश्वर है, उसके विरोध में पाप किया है ना। और इसीलिए मन फिराना जरूरी है और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखना जरूरी है। जो यहाँ पे यीशु कह रहे हैं यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नाश होगे। सो उद्धार केवल और केवल मन फिरा के प्रभु यीशु मसीह में अपने उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करने से है, जिसके द्वारा अगर हमने जो पाप किए भी हैं वो सब माफ हो जाएंगे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि ये गलील के लोग या ये जिनके ऊपर साइलो का टावर गिरा था ये पापी नहीं थे। ये कह रहे हैं ये औरों से ज्यादा पापी नहीं थे और तुम भी इसी कैटेगरी में हो। जैसे वो पापी थे वैसे ही तुम भी पापी हो। तो सबको मन फिरा के विश्वास करने की जरूरत है। जैसे रोमियो में लिखा है, हर व्यक्ति ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया है ना। और हर व्यक्ति को प्रभु के अनुग्रह की आवश्यकता है। हम अपने कामों के द्वारा उद्धार नहीं पा सकते। तो वही यहाँ पे शिक्षा प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं। ये हम देखते हैं, 9 तक देखना है ना हमें। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बाड़ी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फूल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बाड़ी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। अतः आगे को फले तो भला है, नहीं तो उसे काट डालना। यहां पे देखिए 3 चीजें हैं। एक तरह से यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे वो अंजीर का पेड़ है, यहाँ पे मालिक है और यहाँ पे बाड़ी का रखवाला है। मेरे को ये कहानी पढ़ के एक वचन याद आया जहां पे ये लिखा है कि प्रभु नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, पर अपना आना जो है, दूसरा आगमन, वो टालते हैं कि लोग मन फिरा के और विश्वास करें और विश्वास करने वाले लोग हों। इंग्लिश में मुझे याद है, उसमें इस तरह से लिखा है, द लॉर्ड इज नॉट स्लैक कंसर्निंग हिज प्रोमिसेस एज सम काउंट slackness, but is merciful towards us, hoping that many would repent and believe. Many should not perish, है ना। तो मतलब यही है। यहाँ पे देखिए जो ये बारी का रखवाला था वो प्रभु यीशु मसीह है। एक तरह से हमारे लिए हम उस अंजीर के पेड़ के समान हैं जो गार्डन में लगा हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे बिहाफ पे,
हमारे लिए खड़े होकर बोलते हैं कि और समय दे दे कि ये लोग फल लाएं। तो प्रभु जो है वो हमें और मौके देते हैं कि हम अपने जीवन को सुधारें, अपने जीवन में आत्मा का फल लाने वाले हो सके, अपनी मिनिस्ट्री में मिनिस्ट्री का फल लाने वाले हो सके, है ना। तो यहाँ पे हमें इस कहानी में मुझे जो नजर आता है मैंने आपसे शेयर किया। हो सकता है कि कुछ चीजें मैं ना देख पा रहा हूं अभी, तो उनको आप अपने माइंड में रिकॉल कर सकते हैं, कमेंट्स में भी बता सकते हैं अगर आपको लगता है। ऑब्वियसली देखिए, ये इनके ऊपर प्रचार भी किया जा सकता है, इन 4 वचनों के ऊपर, ये जो 4 वचन है, लेकिन हम शॉर्ट में देख रहे हैं कि हमें पहले पढ़ने में क्या समझ में आता है ना। तो वो समय मांगता है, समय हमें मिला है, अभी अनुग्रह का समय चल रहा है, तो जरूरी है कि हम अनुग्रह के समय में अपने जीवनों में फल लाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 9 तक देख लिया। इसके बाद ये हमने यहाँ तक देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं होने वाले का परिचय और दृष्टांत। इसको हम देखते हैं मती में से, देखते हैं मती 13:1 से 23। टाइम अभी है हमारे पास, तो हम देखते हैं मती 13:1 से और 23 तक, पैराबल ऑफ द सोअर। 23 तक क्यों दिया हुआ है यहाँ पे, तो कम है। चलिए कोई नहीं, पढ़ते हैं हम। ये दृष्टांत भी आपको पता होगा, काफी फेमस है, बीज बोने वाले का दृष्टांत। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा। घर से निकलकर, मुझे लगता है अगर झील के किनारे जाके बैठे हैं तो कैपर्नहुम में रहते थे और घर के सामने झील थी, घर से निकलकर वहां पे जाकर बैठे हैं। और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वह नाव पर चढ़ गया और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही। और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही। एक बोने वाला बीज बोने निकला। देखिए यहाँ पे ये मैं बताना भूल गया, ये जो दृष्टांतों का पहला महान समूह है। ठीक है, तो जीसस जब पैराबल्स बताते थे तो वो एक के बाद एक पैराबल्स जो थी, दृष्टांत जो थे, वो बताते थे। पैराबल को दृष्टांत ट्रांसलेट किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, एक कहानी जिसके अंत में वो कुछ बात सिखाना चाहते हैं। ठीक है, अंत में कोई शिक्षा है और वो शिक्षा देने के लिए ये कहानी बनाई गई है। यह जरूरी नहीं है कि ये कहानी सच हो, यह भी जरूरी नहीं है कि कहानी झूठ हो, पर उस कहानी को बताने का उद्देश्य ये है कि उस कहानी के पीछे जो शिक्षा है वो पहचाननी। ठीक है, तो जैसे हम बच्चों को भी कोई कहानी बताते हैं और उसके लास्ट में एक मॉरल होता है, तो उस तरह से है। ये बताना, ये बात कहना जरूरी इसलिए है कि पैराबल्स को लेके आप डॉक्ट्रिन्स नहीं फॉर्म कर सकते। जो पैराबल के अंदर घटनाएं हो रही हैं उनको लेके डॉक्ट्रिन फॉर्म करना गलत है। ठीक है, तो इसको याद रखते हुए हम पढ़ते हैं। एक बीज बोने वाला निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और नरम मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उगाए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत को एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन आप अपने मन में ये सोचिए कि इनमें से उद्धार पाए हुए लोग कौन थे। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बात करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास बहुत हो जाएगा, और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बात करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। और उनके विषय में यशाया की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं,
आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा, क्योंकि इन लोगों के मन सुस्त हो गए हैं और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आंखें कि वे देखती हैं और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखें पर न दिखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। तो प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि जो लोग टाइम और एफर्ट, जो लोग समय और मेहनत नहीं करना चाहते वचन को समझने के लिए, उनके लिए वचन नहीं है। मेरे को जो समझ आता है वो यहाँ पे ये है कि ये लोग देखते हुए भी मतलब ये समझना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें समझाना नहीं चाह रहे, पर उनका कहीं ना कहीं एटीट्यूड खराब है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि दृष्टांतों में बात हुई है, जो समझना चाहे वो समझ ले। प्रभु यीशु कई जगह बोलते हैं ना कि जिसके कान हो वो सुन ले, जिसकी आंखें हो वो देख ले। लेट हिम हू हियर्स, लेट हिम हू हैज एन ईयर, लेट हिम हियर। जिसके कान हो वो सुन ले। उसका मतलब यही है कि तुम ध्यान से सुन के इसको समझने की कोशिश करो कि क्या बात है। फिर यीशु यहाँ पे जो बीज बोने वाले का दृष्टांत है उसे समझाते हैं। अब तुम बोने वाले का दृष्टांत सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। ये पहला समूह हो गया, पहली प्रकार। और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वे हैं जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन रह पाता है, और जब वचन के कारण कलेश या उत्पीड़न होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। ये दूसरा हो गया। जो झाड़ियों में बोया गया यह वे है जो वचन को सुनता है। अब यहां ध्यान दीजिए कि महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। इंग्लिश में बहुत अच्छा है, द केयर्स ऑफ दिस वर्ल्ड एंड द डिसीटफुलनेस ऑफ रिचेस। धन का धोखा, जो धन यह धोखा दिखाता है कि मेरे को पाने से सब कुछ समाधान हो जाएगा और खुशी आ जाएगी, यह एक धोखा है, ये डिसीटफुलनेस है। पर इस बात को मान के, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है। जब लोग इस पे विश्वास कर लेते हैं तो वो वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। ये तीसरे प्रकार का ग्रुप है, तीसरे प्रकार के लोग हैं। जो अच्छी भूमि में बोया गया वे है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। अब देखिए इस फल को आने में टाइम लगता होगा, क्योंकि बीज बोया वो धीरे धीरे बढ़ेगा, उसको पानी की भी जरूरत है, उसको रोशनी की भी जरूरत है। तो यहाँ पे सुन के हमें शायद एकदम से लगता है कि नहीं पहले दिन से फल आने लगेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। पर यह प्रभु ने जो बीज बोने वाले का दृष्टांत था उसको समझा दिया है। अब हमें ये देखना है, हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि जिन लोगों से हम वचन बांटते हैं, जिन लोगों से हम सुसमाचार बांटते हैं, वो किस प्रकार के लोग हैं। क्या हम उनको वचन देते हैं और शैतान आके वचन चुरा लेता है? दूसरे वो हैं जो जल्दी से आनंद से भर जाते हैं, पर आज्ञाओं पे चलने के कारण जब आज्ञाएं मुश्किल लगने लगती हैं या उत्पीड़न या परेशानियां आती हैं तो वो छोड़ देते हैं। या तीसरे, जैसे कि पौलुस बोलता है, डीमस हैज फॉरसेकन मी हैविंग लव्ड दिस प्रेजेंट वर्ल्ड। क्या उस तरह के लोग हैं जिन्होंने इस दुनिया की चकाचौंध को देख के, धन के धोखे को और संसार की चिंताओं के कारण वचन को छोड़ दिया, वचन में बढ़ना छोड़ दिया। या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ग्रहण करते हैं और समय आने पर फल लेके आते हैं। ये हमें देखना है, ये इस वचन की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो ये थी पैराबल ऑफ द सोअर। इसको हम और भी जगह देखते हैं। मार्कुस 4:1 जो दृष्टांत है वो तो सेम ही रहेगा,
उसकी जो प्रभु ने एक्सप्लेनेशन दी उसको देख लेते हैं। यहाँ पे भी वही बात है, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांतों में होती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा और क्लियर हो जाता है, आइए देखते हैं। बोने वाला वचन बोता है, ठीक है। जो मार्ग के किनारे हैं जहां वचन बोया जाता है, ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है। और वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं कि जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर कलेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। और जो झाड़ियों में बोए गए हैं, ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा, ये देखिए सेम, deceitfulness of riches and the cares of this world। और एक और थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी है मार्कुस ने, और वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है। वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाते हैं। और जो अच्छी भूमि में बोए गए हैं, ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहण करते और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। तो वही सेम कहानी है, इसको मैं और एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस हम एक बार लूका में से भी देख लेते हैं। लूक 8:4, लूक 8:4, पैराबल ऑफ द सोअर। और एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे? नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पे, है ना। एक्सप्लेनेशन साथ साथ ही दी हुई है यहाँ पे। बीज तो परमेश्वर का वचन है, मार्ग के किनारे वे हैं जिन्होंने सुना और शैतान ने आकर उठा लिया। चट्टान पर के वे हैं जो जब सुनते हैं आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं, परंतु जड़ न पकड़ने से वे थोड़ी देर विश्वास करते हैं और परीक्षा के समय बहक जाते हैं। झाड़ियों में गिरे वो सुनते हैं, पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख विलास, देखिए वस्तुएं थी, यहाँ पे सुख विलास में फंस जाते हैं। पौलुस बोलता है, anyone who fights does not entangle himself in the affairs of this world। जो लड़ता है वो इस संसार के झमेलों में उलझता नहीं है ना। he that wars, वहां पे लिखा है he that wars does not entangle himself in the affairs of this world। उसका एक लक्ष्य होता है और वो उस लक्ष्य को लेके चलता है। पर यहाँ पे उसी चीज के बारे में बोला गया कि जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। पर अच्छी भूमि वे है जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन से संभाले रहते हैं, जैसा कि इब्रानियों में भी लिखा है, कास्ट नॉट अवे योर कॉन्फिडेंस विच हैज ग्रेट रिकम्पेंस ऑफ रिवॉर्ड। अंत तक जो बने रहेंगे वो उद्धार पाएंगे, है ना। तो संभाले रहते हैं, अपने विश्वास को संभाले रहिए, आज्ञाओं को, वचन को संभाले रहिए और धीरज से फल लाते हैं। तो ये पैराबल ऑफ द सोअर है। इतना ही हम देखते हैं आज, और हमने पैराबल ऑफ द सोअर को डिस्कस कर लिया। कल हम देखेंगे बीज के स्वयं बढ़ने का दृष्टांत, ठीक है। ये हम देखेंगे मार्कुस 4 उसके 26-29 में। तो आइए हम आज के जो हमने वचन देखा उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए भी, जो हम आपके दिए हुए वचन में से हम पढ़ने पाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि हम पाखंडियों में ना गिने जाएं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि सांसारिक चिंताओं से आप हमें बचाइए, हमें सतर्क बनाकर रखिए और हमें तैयार कीजिए अपने पुनरागमन के लिए। प्रभु, जो आपने मन फिराने का हुक्म दिया है उसको हम बार बार याद रखें, हर समय पाप को मना करना सीखें और अपना मन फिरा कर आपकी ओर लगाने वाले हो सकें, ना कि डिस्ट्रैक्शंस की तरफ। प्रभु, हम उस बंजर पेड़ के समान ना पाए जाएं जो बहुत समय से कोई फल नहीं आ रहा। प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु कि आप
परमेश्वर के सामने हमारे वकील के समान हैं। यू आर आवर इंटरसेसर, जो आप हमारे लिए समय और मांगते हैं। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में भी फल आने वाला हो सके, ओबीडियंस का फल, आपकी आज्ञाओं को मानने का फल, आत्मिक तौर पर बढ़ने का फल, और प्रभु औरों को आपका सुसमाचार बताने का फल। पिता परमेश्वर, जो आपने बीज बोने वाले का दृष्टांत बताया, उसको भी हम याद रखने वाले हो सकें और अपने आप को गार्ड कर सकें शैतान के विरुद्ध जो वचन को चुरा लेता है। प्रभु जी, जड़ पकड़ने वाले हो सकें जब परसिक्यूशन और सताव आता है दुनिया की तरफ से, तब हम उसको झेलने वाले हो सकें। और जब हम खुद किसी लालच में या वस्तुओं के लालच में या ऐशो आराम में पड़कर वचन को छोड़ने के लिए हम टेम्प्ट होते हैं, तो भी प्रभु आप हमारा साथ दीजिए। और प्रभु हम देखते हैं कि किस तरह से यह भी 3 परीक्षाएं 3 उन्हीं दिशाओं से आती हैं जिनके बारे में हमने पहले बात करी थी, शैतान की ओर से, संसार की ओर से और हमारी खुद की अभिलाषाओं की ओर से। तो प्रभु इन तीनों को भी हम रेजिस्ट करने वाले हो सकें और प्रभु फल लाने वाले हो सकें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।